हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़े और मैं आप लोगों के लिए फुल कोर्स वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूँ। क्लास 9 to 12 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो बच्चे आईआईटी जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको भी यहाँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोज मिलने वाले हैं। कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ वीडियोज आप लोगों को मिलने वाले हैं और वो सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कोई चार्ज आप लोगों को पे नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ओके गाइज, तो अर्क शिक्षा केंद्र की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के वीडियोज में आप सबका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसमिट होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैसे मटेरियल्स में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, किन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, किन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था, दोनों के बीच का हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about electric current and determination of the flow of charge in any circuit. Okay, so guys, फर्स्ट है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए उसको एक पाथ की जरूरत होती है। तो जैसे देखिए ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। जब इस सर्किट में चार्ज फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट सिंपली। क्यों? क्योंकि भैया जब ये फ्लो होगा तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर ये इसमें चार्ज फ्लो ही ना हो इस सर्किट के अंदर तो कहां से कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ज का फ्लो हो कैसे रहा है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके लिए एक कॉमन सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, ये बॉडी नंबर ए हो गया, ये बॉडी नंबर बी हो गया। ओके, और बॉडी ए का जो टेम्परेचर है वो बॉडी बी के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो हीट का फ्लो किधर होगा या फिर टेम्परेचर का फ्लो किधर होगा? ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ होगा हीट का फ्लो। यानी कि ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि जो भी फ्लो है, चाहे वो टेम्परेचर का फ्लो हो, चाहे वो अगर हम यहाँ पे वाटर कंटेनर दो रख दें, एक में कम पानी हो एक में ज्यादा पानी हो, दूसरे से कनेक्ट कर दे, तो हमेशा ये फ्लो किधर हो रहा है? ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ। ठीक है, अगर इन दोनों के पास टेम्परेचर सेम होता तो क्या फ्लो होता? बिल्कुल फ्लो नहीं होता। यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों बॉडीज के बीच वही डिटरमाइन कर रहा है फ्लो ऑफ टेम्परेचर को फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। ठीक है, ये मायने नहीं रखता, कभी भी ये मायने नहीं रखता है आपके लिए कि टेम्परेचर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, हमेशा क्या मायने रखता है आपके लिए कि डिफरेंस क्या है टेम्परेचर का। इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली कम टेम्परेचर वाले से फ्लो नहीं होने वाला है। फ्लो हमेशा ज्यादा टेम्परेचर वाले से कम टेम्परेचर वाले की तरफ ही होगा। अगर हमारे पास वाटर कंटेनर हो गया और इसमें पानी ज्यादा इसमें पानी कम है, हमने कनेक्ट करा दिया दोनों को एक पाइप से, तो हमेशा ज्यादा पानी वाले कंटेनर से ही फ्लो होगा कम पानी वाले की तरफ। एक कॉमन सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जब आप सोने जाते हैं तो बिस्तर क्या होता है? बिल्कुल ठंडा होता है। ठीक है, और आपके बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए धीरे धीरे क्या होता है कि बिस्तर का जो टेम्परेचर है वो भी आपके बॉडी के टेम्परेचर के वजह से थोड़ा गर्म हो जाता है, थोड़ा हीट वहां प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है,
जिसकी वजह से आप आसानी से सो सकते हो। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए बिस्तर का टेम्परेचर पहले क्या था, ठंडी की वजह से कम था, लो था। लेकिन जैसे ही आप वहां सोने गए, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए आपके बॉडी से जो हीट है वो ट्रांसफर हुआ बॉडी से बिस्तर की तरफ। आप यहाँ सो ये थे और आपके बॉडी से बिस्तर की तरफ हीट का फ्लो हुआ, जिसकी वजह से आपका बिस्तर भी गर्म हो गया और आपका बॉडी तो ऑलरेडी गर्म था ही। ठीक है। So doesn't matter, quantity doesn't matter, but what's matter here? Difference of temperature of two bodies, दो बॉडीज के बीच, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो वाटर हो, दो कंटेनर के बीच, वो कितनी मात्रा में इससे मतलब नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये मतलब रखता है, ये मैटर करता है। अगर एक ज्यादा है एक कम है, यानी कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर निकालोगे तो ए इज ग्रेटर देन बी, यानी टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो ऑब्वियसली द हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। ओके, वैसे ही इन द सेम वे क्या होता है, द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इन द सेम वे we can say, sorry, in the same way the positive charge flows from a body at higher potential to the body at lower potential, and the negative charge flows हाँ, तो इन द सेम पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करेगा बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल की तरफ, और निगेटिव चार्जेस फ्लो करता है फ्रॉम बॉडी एट लोअर पोटेंशियल टू डेट एट द हायर पोटेंशियल। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है दोनों बॉडीज के अंदर उससे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों बॉडीज के बीच में वो मैटर करता है। हायर पोटेंशियल की तरफ से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है, और लोअर से हायर की तरफ आपका जो निगेटिव चार्ज है वो फ्लो करता है। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन आता है जब ये फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाता है, कब? जब दोनों बॉडीज के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाए। जैसे मैंने यहां पे कहा था कि बिस्तर कब गर्म हो जाता है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बिस्तर के टेम्परेचर से इक्वल हो जाता है। यहां मैंने बताया था कि टेम्परेचर या फिर हीट का फ्लो कब स्टॉप हो जाएगा, जब ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम हो। जब दोनों कंटेनर में पानी सेम हो तो फ्लो ऑफ वाटर स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही जब पोटेंशियल डिफरेंस दो बॉडीज के बीच का जीरो हो जाए तो वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दोनों बॉडीज के बीच में, जैसे ये बॉडी ई हो गया, ये बॉडी बी हो गया, अगर इन दोनों बॉडीज के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो यानी जीरो हो, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज कब तक होता है? अंटिल द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम्स इक्वल। ओके, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, और जो निगेटिव चार्ज है वो लोअर से हायर की तरफ। ये मैटर नहीं करता है कि दोनों बॉडीज के पास चार्जेस कितने हैं, हमेशा मैटर क्या करेगा कि दोनों बॉडीज के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कुछ ना कुछ है तो चार्जेस का फ्लो बिल्कुल होगा। ओके, so next we are going to discuss some more about this potential difference and electric current with figure. So let's see.
पहले इसको रब कर दूं। आप लोग एसएस ले लीजिए, जिसको एसएस। हेलो गाइज, आई होप कि आप लोगों ने एसएस ले लिया होगा पिछले वाले का। यहाँ पे हमने बताया है आप लोगों को कि कैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्जेस का और निगेटिव चार्जेस का कैसे फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ये आपका बॉडी ए है, ये आपका बॉडी नंबर बी है। एक इंसुलेटेड स्टैंड है और इन दोनों को आपस में एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये CW का मतलब है कनेक्टिंग वायर, ये HP का मतलब है हायर पोटेंशियल, ये LP का मतलब है लोअर पोटेंशियल। बॉडी ए के पास हायर पोटेंशियल है, बॉडी बी के पास लोअर पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, और निगेटिव चार्जेस का जो फ्लो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल जो है, दोनों बॉडी का पोटेंशियल जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता रहेगा, और निगेटिव चार्जेस का जो फ्लो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता रहेगा। ठीक है, सो आप लोगों को सीधे सीधे यही जानना है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज डजेंट मैटर। अगर आपसे कोई पूछे एक क्वेश्चन कि बताओ बेटा कि चार्जेस का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो आपका सीधे सीधे जवाब ये होना चाहिए कि देखो, अगर दो बॉडी है और उन दो बॉडीज में जिस किसी बॉडी का भी पोटेंशियल हायर है, मतलब किसी का, सीधी सी बात है, अगर दो बॉडी है तो या तो एक का पोटेंशियल डिफरेंस हायर होगा अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा होगा तो, और एक का लोअर होगा। ठीक है, तो अगर हायर वाला बॉडी ए है और अगर लोअर वाला बॉडी बी है, तो ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा और बी से ए की तरफ निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा। सिंपल। ठीक है, ये अगर कोई पूछे कि एक के पास ज़्यादा चार्ज है एक के पास कम चार्ज है, तो मत भ्रम में होना। ठीक है, भ्रम पैदा ना करिएगा अपने अंदर, हमेशा आप देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज़्यादा है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ये जो इमेज आपके सामने दिख रहा है इसको बना लीजिए और साथ ही साथ लिख दीजिए कि द फ्लो ऑफ चार्जेस विल कंटिन्यू अंटिल both the body achieves the same potential difference. Okay, so our next topic is discussion about electric current. अभी तो हम लोगों ने चार्ज का फ्लो देखा, हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट है। अगर चार्ज का फ्लो ना हो तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट के बारे में हम लोग समझेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, और अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको कैसे मेजर किया जाएगा, ये हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे मेटल के अंदर कैसे करंट फ्लो होता है। ओके, तो अभी काफ़ी लंबा हम लोगों को आगे चलना है, सो फटाफट से इस फिगर को बनाइए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे पीछे हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे कि कैसे चार्जेस का फ्लो हो रहा था, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे थे। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ और निगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे थे ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किसी कंडक्टर के थ्रू, क्योंकि यार इंसुलेटर में तो चार्जेस फ्लो होंगे नहीं, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने अंदर फ्लो करने के लिए, बिकॉज उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ होगा? कंडक्टर के अंदर ही होगा। तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है, जैसे दो आपके पास कंडक्टर है, एक ए एक बी, तो इन दोनों के अंदर जो फ्लो होगा ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर फ्लो हो रहा है तो वो किसी क्वांटिटी में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, जैसे पानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो होता है, तो चलो 500 लीटर पानी फ्लो हुआ एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप कि 500 लीटर पानी फ्लो होगा, वैसे ही कुछ क्वांटिटी होगी ना। ठीक है,
इलेक्ट्रिक चार्जेज का जो फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर ए से बी की तरफ, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज करंट, तो आप सीधे कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ करंट को, और क्या कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस flowing through one body to the another। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हुए हैं, ठीक है, क्या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू जितना चार्ज फ्लो हुआ है वही आपका क्या है, करंट है। ठीक है, तो अगर भाई साहब ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर से क्यू चार्ज, ठीक है, चार्ज को हम लोग क्यू सिंबल से दर्शाते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, क्यू से हम लोग दर्शाते हैं, चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। अगर क्यू चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हुआ है, ठीक है, कितने समय में, टी टाइम में, टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हुआ है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि करंट क्या होगा, आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी का मतलब क्या है कि टी समय में क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू अगर फ्लो हो, उसी को हम करंट कहते हैं। या फिर किसी दिए गए समय में जितना चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होता है वही हमारा टोटल करंट होता है, फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑफ ए सिस्टम, या फिर कंडक्टर बॉडी सिंपली हम कह सकते हैं। कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर उस सिस्टम में ए से बी की तरफ जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है किसी दिए गए समय टी में, वही हमारा करंट होगा। ठीक है, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया आपका Q अपॉन टी, और हमें पता है कि Q किसका सिंबल है भैया, Q किसका सिंबल है, चार्ज का। ठीक है, चार्ज को हम Q से दर्शाते हैं। ठीक है, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है आपको पता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कूलम्ब, और टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी का SI यूनिट होता है सेकेंड। तो I इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब पर सेकेंड, यानी करंट का SI यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट, तो करंट का SI यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि एक कूलम्ब का चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दे दिया कि चलो बहुत हुआ ड्रामा, अब हम निश्चित कर देते हैं कि एक ही कूलम्ब का चार्ज फ्लो हुआ कंडक्टर से, इस कंडक्टर से, और कितने समय में, तो 1 सेकेंड में। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कूलम्ब पर सेकेंड। अब यूनिट क्या हो जाएगी करंट की, 1 कूलम्ब पर सेकेंड, और करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग ए से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट इज 1 एम्पियर। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज 1 एम्पियर, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक कंडक्टर था, उससे 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो हो रहा था, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि ये 1 एम्पियर है, यानी कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। सिंपल है गाइस, फिजिक्स क्या है, टोटल आपका कंसेप्ट के ऊपर होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। एक और चीज आपको आपके लिए नोटेबल है, SI यूनिट आप लोग नोट कर लीजिएगा। SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, या फिर कूलम्ब पर सेकेंड से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको कैपिटल ए से, इसका सिंबल है करंट का, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और अब क्या इसमें सीखे, आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो।
थर्ड पार्ट भी मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं ये सब क्लियर रखिए ताकि आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।